और भाइयों, लेकिन सामने विपक्ष नहीं है, लोग वोट दे रहे, वोट डाले कहां? सामने तो पप्पू गप्पू, कोई भारत जोड़ो यात्रा, कोई कहीं लगा हुआ है, किसके कैसे फोटो वायरल हो रहे हैं। बताओ, क्या वो फोटो मैंने खींचे? कह रहे हनुमान जी ने ऐसे बोल दिया। अरे मैंने तो बोला ही है, उसने तो फोटो ही खींचा लिया। देखो किस किस तरह की गलत हरकतें चल रही देश के अंदर। कौन जिम्मेदारी लेगा? इस संस्कृति को कौन बचाएगा? कौन सामाजिक ढांचे को बचाएगा? और कौन जवान किसान सर्व समाज को लेके आगे बढ़ेगा? मैं विश्वास दिलाता हूं, ये सीट मुझे जिताओ। 70 साल में जितना विकास नहीं हुआ, 1 साल में सरदार शहर के किसान खुशहाल होंगे, जवान खुशहाल होंगे। लगेगा कि कोई विधायक आया था और उसके गारंटर के तौर पे नागौर का सांसद आया था, तो जवान किसान के सपनों का राजस्थान बनाना चाहता था। भाइयों, सर्व समाज से अपील करता हूं कि मैं आपके गांव में आया हूं तो मेरा मान और सम्मान बढ़ाना, और गहलोत वसुंधरा आ जाए तो मैं जिद नहीं करूंगा आपको। आप कहना गहलोत जी आ गए थे, कोई नहीं आएगा। सरदार शहर में हाथी लग जाएंगे। अभी परेशान है, बीच से एक मंत्री तो आ गए, मुझे कोई कह रहा था कि सीएम खुद भी डरे में सीट निकल नहीं जाए, क्योंकि सीट जाएगी तो कुर्सी भी जाएगी सौ गहलोत की, तो कुर्सी बचाने के लिए हो सकता है गली गली रवाना हो जाए। लेकिन उनको ला कौन रहा है? मैं ही तो बुला रहा हूं, मैं घूम रहा हूं। डर गई कांग्रेस पार्टी, मैं घूम रहा हूं। जिस तरह जवान साथ दे रहे, डर गई बीजेपी, वो भी लाएंगी बड़े बड़े स्टार। भाई हमारे पास तो कोई स्टार तो है नहीं, मैं खुद हूं। बाली जी हमारे स्टार, कहां गए ओमकार जी? बाली अगले गांव में चले गए। बलदेव जी है, कोई 2-3 विधायक है हमारे, 2 शेड्यूल कास्ट के एमएलए, एक मेघवाल, एक बावरी। हमारे पास ऐश्वर्या राय और ये दूसरी लड़कियां जो है दिल्ली में, ये तो है नहीं। किसको लाए हम? बताओ। वो तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार में आती है। हमारे तो जवान है, किसान है, और यही लोग हैं। आप हम पे भरोसा करो, आपका भरोसा नहीं टूटेगा। विश्वास दिलाता हूं, हनुमान बेनीवाल की जब भी जरूरत पड़ेगी, पीठ दिखाकर नहीं भागेगा, आगे खड़ा मिलेगा और आपको साथ लेके चलेगा। ये निवेदन करता हूं। गांव की तरफ से 2 प्रमुख समस्या गांव की तरफ से आई है। एक तो मांगासर में 200-250 से ज्यादा ट्यूबवेल है और किसानों को वोल्टेज नहीं मिलता, दूर से लाइन आती है, रोज टूट भाग रहती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो या नया जीएसएस आपको बना देंगे गांव के अंदर, ये मैं घोषणा करके आपके गांव में जा रहा हूं। घोषणा तो कांग्रेस वाले भी कर देंगे, उनको तो आप इतना ही पूछना, जब 35 साल से तो बनाए क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं? अब कैसे याद आ गया वोट के लिए? और बीजेपी का भी राज आपने देखा है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं। ये कागज लेके जा रहा हूं। मेरा बात याद रखना, हनुमान जी ने कहा था पिछले गांव के अंदर भी बहुत बड़ी जीएसएस की, एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में थी अपना अजीत सर के अंदर। तो यह एक जीएसएस और एक मांगासर में अंडरपास आपकी डिमांड है। यहाँ रेलवे लाइन है ना, ठीक है, ये अंडरपास बना देंगे। ये तो दिल्ली की सरकार बनाती, कोई दिक्कत नहीं, दोनों काम आपको हो जाएंगे। आप रोज यहाँ 10 दिन से मेरे विचार सुन रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो। ये मेरे मन की पीड़ा है जो मैं आपको बताता हूँ। मैं भी चाहता तो सत्ता में शामिल हो जाता। 2003 में सत्ता मेरे दरवाजे पे खड़ी थी, मैंने वसुंधरा से झगड़ा किया, सत्ता को ठोकर मारी। 3, 8, 13, 18 और 19 में 2 बार मोदी के साथ जब गठबंधन में एमपी बना, देश का किसान तकलीफ में था, सड़कों पे था, कोई नहीं सुन रहा था किसानों की। 1000 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी। मोदी टच से मस्त नहीं हुए। देश के किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी आप एनडीए छोड़ दो, आप किसान के बेटे हो। भाइयों, मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पर 70 दिन अगर कोई बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने सत्ता का सुख छोड़ा। जब सेना को ठेके पे दे दिया, एमपी तो बहुत सारे हैं जवान किसान की बात करने वाले अलग अलग पार्टियों के अंदर, लेकिन झंडे के साथ इस अग्निपथ के खिलाफ कोई मैदान के अंदर उतरा और पहले ही दिन से नौजवानों को यह भी संदेश दिया, हमें आगजनी नहीं करनी है, ट्रेनें नहीं जलानी है, घर नहीं फूकने किसी के, सरकारी गाड़ियों को आग नहीं लगानी है, हमें लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना। और भाइयों, 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके मोदी को चेतावनी दी। प्रधानमंत्री जी, जिस तरह किसानों ने आपको झुकाया था, ये किसान के बेटे
दिल्ली की ओर आ रहे हैं और आपको अग्निपथ वापस लेना ही पड़ेगा। ये हनुमान बेनीवाल ने चुनौती दी और लोकसभा के अंदर मामला उठाया। लोकसभा के अंदर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हर योजना बजट के अभाव के अंदर अधूरी है और विशेष राज्य का दर्जा मिलने का मतलब है कि केंद्र सारा बजट देता है। दुर्भाग्य से कोई पैरवी नहीं करता। क्यों करेंगे? चॉइस तो बीजेपी के हैं, वो तो बोल भी नहीं सकते, वो तो इशारा समझते हैं, बोल दे तो टिकट कट जाएगी और टिकट कट जाएगी तो घर वाले भी नहीं पूछेंगे, 5000 वोट लेंगे निर्दलीय तो कैसे करेंगे वो लोग? वो सत्ता के चिपके में एक व्यक्ति है जो ये परवाह नहीं करता, टिकट कटे किसी की जरूरत नहीं, टिकट अपनी खुद की आप के हिसाब से पार्टी बना दी, हार जाए जीत जाए इस चीज की परवाह नहीं की। मेरी बात नहीं जानी चाहिए, जो कहता हूं वो करूं किसानों के लिए, जवानों के लिए। आपके बीच रहा, आपका विश्वास जीता और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जितने भी दिल्ली के अंदर राजस्थान की लंबित परियोजना, चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, हमारे जल समझौते जो है हरियाणा पंजाब हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहा राजस्थान को, अगर हरियाणा अपने हिस्से का पानी दे दे, सरदार से तारानगर के प्रत्येक खेत के अंदर सिंचाई का पानी आ सकता है। और मैं भरोसा दिलाता हूं, अब मैं सरदार शहर का उतना ही ध्यान रखूंगा जितना खींवसर विधानसभा क्षेत्र का रखता हूं। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। आपके यहाँ लोग बिजली के बिल भरते हैं क्या? मेरे उधर तो नहीं भरते बिल। हाँ तो मैं तभी तो कह रहा हूं फ्री बिजली करो, तकलीफ नहीं पड़े लोगों को, मुफ्त बिजली, गैर लोग उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली। आप चिंता नहीं करें, मुझे हिम्मत दे, ऊर्जा दे, और हमें ऊर्जा जब मिलती है जब हमारी सीट जीतती है। आज मान लो सरदार शहर में आरएलपी ने कहते भाई इतने वोट लिए, उससे क्या हो जाएगा? जीते। अगर कांग्रेस जीतेगी तो जो राजस्थान में हालात बने, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, सारे पेपर आउट हो रहे, अपराध, भ्रष्टाचार, जातिवाद, जो लूट खसोट चल रही है, कांग्रेस के जीतने का मतलब है कि उस लूट खसोट पे आपने मोहर लगा दी, आपने कह दिया कि गहलोत का काम अच्छा है, कांग्रेस जीतेगी तो। और बीजेपी जीतेगी जब ये मोहर लगेगी। 4 साल में बीजेपी आई नहीं संभालना आपको, कोई सड़क पे आंदोलन नहीं किया, कभी सड़क पे लड़े नहीं। और जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो 10 बीजेपी के एमएलए गहलोत की गोदी में जाकर बैठ गए थे। राज्यसभा चुनाव के अंदर भी तीनों ने क्रॉस वोटिंग करी थी। ये भारतीय जनता पार्टी जिसका शासन था यहाँ पे, सरदार शहर के गांव-गांव कितना कीचड़ पिछले गांव के अंदर मैंने देखा। सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, जीएसएस, एक बत्ती का जीएसएस, अस्पताल के अंदर जो आम आदमी का काम पड़ता। भाइयों, आरएलपी जीती तो संदेश जाएगा कि राजस्थान का जवान किसान बदलाव चाहता है। अब थोथी घोषणाओं से और धोखा देने वालों को वोट नहीं देगा। यह संदेश आरएलपी के जीतने से ही राजस्थान के अंदर जाएगा। यह संदेश आपको देना है। मैंने मांग करी कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए। ये मैं लाया था कर्ज माफी की बात राजस्थान में, उसके बाद कांग्रेस बीजेपी ने पकड़ लिया इसको। राहुल गांधी बोला 1 2 3 4 5 10 ये कर्जा माफ हो गया। कर्जा माफ, कुत्ता कुत्ता कर्जा है। ढोल बजा के नीलामी करते हैं लोगों के घरों पे बैंक वाले। भाइयों, फ्री बिजली की बात करिए, 10,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सरकार को राजस्व देना पड़ेगा। और दारू से सरकार कमाती है 30,000 करोड़ रुपए, दारू से सरकार को रेवेन्यू मिलता है। तो 30,000 में 10 किसानों को कम कर दो। तुम दारू बेचना तो रोकोगे नहीं सरकार, तो भाई 10,000 करोड़ में हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा। टोल मुक्त, रोड टैक्स देते हैं गाड़ी खरीदते हैं जब, और पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए के पास चली गई। सेस, वो टैक्स अलग से, तो 3 लेयर का टैक्स है। रोड टैक्स डीटी ऑफिस में गाड़ी लेना, रोड टैक्स देना कौन देना, और डीजल 80, 90, 100। ये तो यूपीए की सरकार के समय भी नहीं था, शायद मेरे हिसाब से 50, 52, 54 रुपए होगा। मोदी जी क्या कर रहे हो आप? मैं लोकसभा में बोल रहा था डीजल पेट्रोल कम करो, तो एक मंत्री खड़ा होकर बोलता है आपको गाड़ी रखनी तो रखो, मत रखो। इतना ज्यादा घमंड अहंकार हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। इनका अहंकार भी आपको ठीक करना, क्योंकि तकलीफ पब्लिक को पड़ती है। ट्रैक्टर में जाओगे, गाड़ी में जाओगे तो तेल बनाना पड़ेगा। आजकल हालात कितनी खराब है, तेल 100 रुपए चला गया। भाइयों, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, मेरी कोई लड़ाई नहीं। मैं चाहता था आराम से मंत्री बन जाता 3 में और 20 साल मंत्री रहता और बाद में कह देता कि मैं तो अब आपकी सेवा करूंगा। कहते हैं पूरे जीवन जब सत्ता में रहते हैं
तब समाज और किसान याद नहीं आते। और जैसे ही लात पिछवाड़े पे पड़ी, अरे मैं तो थका ही टाबरा, अब गए छिया पड़िया तावड़े पड़िया छिया नाक दो, अब काम करेंगे, कहां से करेंगे काम, स्विच ऑफ कहां ढूंढोगे। इतने 5 साल निकल गई। कोरोना में तो मोदी जी ने करीब 50 लाख का सफाया कर दिया देश के अंदर। 50 लाख लोग मरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना से। कौन लाया कोरोना? मैं थोड़ा लाया था चीन से जाके। मोदी जी लोकसभा में कह रहे थे हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आएगा, ऐसे कह रहे थे जैसे भगवान से बात हो रही थी उनकी। कितना कोरोना फैला। दूसरी लहर में तो ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में लोगों ने दम तोड़े थे, परिवार उजड़ गए, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं था, आईसीयू खाली, आईसीयू में बेड नहीं, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं, और भगवान के भरोसे इस देश को छोड़ दिया मोदी ने।